रचना चेहरे से जितनी शांत लग रही थी, उसके अंदर उतना ही तूफान भरा था। भावनाओं की बड़ी बड़ी सुनामी लहरें बार बार उसके मन पर आघात किए जा रही थीं। काया स्वस्थ थी, किंतु मन लहूलुहान था। फिर भी अपने अधरों पर मुस्कान का आवरण ओढ़े घर गृहस्थी के कार्य निपटाती जा रही थी वह। ठीक ही है, मुस्कुराहट एक कमाल की पहेली है। जितना बताती है उससे कहीं अधिक छिपाती है। शोकाकुल मन इसलिए कि उसकी इकलौती संतान लतिका की नई नई शादीशुदा जिंदगी में दहला देने वाला भूचाल आया। और मुस्कान की दुशाला इसलिए कि कहीं लतिका डगमगा न जाए। कुछ ही दिन पहले ही रचना ने अखबार में पढ़ा था कि आजकल के नवविवाहित जोड़े हनीमून से लौटते ही तलाक की मांग करने लगे हैं और यह प्रतिशत दिनों दिन बढ़ रहा है। दरअसल हनीमून पर पहली बार संग साथ रहकर पता चलता है कि दोनों में कितना तालमेल है। धैर्य की कमी लड़कों में हमेशा से रही है और समाज में स्वीकार्य भी रही है, लेकिन बदलते परिवेश में धीरज की वही कमी उतनी ही मात्रा में लड़कियों के में भी बैठ कर गई है। अब जब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से बराबरी कर रही हैं, तो उनके व्यवहार में भी वही बराबरी की झलक दिखने लगी है। अखबार की सुर्खियों में खबर पढ़कर मन थोड़ा बहुत विचलित हो सकता है, पर उसका प्रतिबिंब अपने ही आंगन में दिखेगा ऐसा कोई नहीं सोचता। रचना ने भी नहीं सोचा था। धूमधाम से पूरी बिरादरी के समक्ष आन बान शान से रचना और वीर ने अपनी एकमात्र बेटी लतिका का विवाह संपन्न किया था। सारे रीति रिवाज निभाए गए, सारे संबंधियों व मित्रगणों को न्योता गया। रिश्ता भी अपने जैसे धनाढ्य परिवार में किया था। ऊपर से लतिका और मोहित को कोर्टशिप के लिए पूरे 1 वर्ष की अवधि दी गई थी। उन दोनों की कोई इच्छा अधूरी नहीं छूटी थी। संगीत व मेहंदी समारोह में कलाकारों ने गानों की झड़ी लगा दी थी। विवाह में कई लोग आए थे। लतिका और मोहित भी कितने प्रसन्न थे। लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े, गहने, शादियों में नवीनतम चलन वाली फोटोग्राफी, तरह तरह के व्यंजन, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। हनीमून का प्रोग्राम पूरे 20 दिनों का था। 21वें दिन लतिका मोहित से मिलने रचना और वीर एयरपोर्ट पहुंच गए। अपनी नवविवाहित बिटिया के चेहरे पर प्यार का खुमार और नई नई शादी की लाली देखने की और प्रतीक्षा नहीं हो पा रही थी उनसे। हनीमून के शुरुआती दिनों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर उन दोनों की प्यार के नशे में डुबकी लगाती सेल्फी व फोटो देख देख कर माँ पिता हर्षित होते रहे। किंतु एक पक्ष बीतने पर अपनी बेटी दामाद से मिलने की इच्छा तीव्र होती गई। एयरपोर्ट पर दोनों से गले लगते ही लतिका ने ड्राइवर को आदेश दे डाला कि वह उसका बैग उठाकर माँ पिता की गाड़ी में रख दे। मोहित चुपचाप दूसरे रास्ते चला गया। धीरे धीरे बात साफ हुई। तब से रचना घर का माहौल खुशमिजाज रखने के प्रयत्न में अग्रसर रहती, ताकि लतिका का मन शोकग्रस्त न रहे। अब वह जमाना तो नहीं कि डोली में देहरी लांघी लड़की अर्थी पर ही लौटे, लेकिन परिणय सूत्र कोई कांच का गिलास भी तो नहीं कि जरा सा टकराते ही चटक जाए। रचना का मन द्रवित रहता। लतिका अपने मन की बात ढंग से बताती भी तो नहीं, बस सबसे विमुख सी रहती। लतिका, मोहित का फोन है तुम्हारे लिए। तुम्हारा सेलफोन बंद क्यों है? मोहित पूछ रहा है। रचना की पुकार सुनकर भी लतिका के मुखमंडल पर कोई तेज न आया। उल्टा संदेह भरा दृष्टिपात करते हुए वह फोन तक गई। दो टूक बात कर फोन अपनी जगह था। रचना ने सोचा कि लतिका के मन को था ली जाए। यदि वह भी अन्य सभी की भांति इस बात को यहीं छोड़ देगी, आगे नहीं टटोलेगी, तो उसकी बिटिया के शादीशुदा जीवन की इति दूर नहीं। क्या बात है लतिका, क्यों नाराज हो तुम मोहित से? आखिर अपनी गृहस्थी शुरू करने में यह हिचक कैसी? ऐसी क्या बात हो गई तुम दोनों हनीमून के बाद घर बसाने के बजाय सारे प्रयत्न छोड़कर वापस मुड़ चले आए? मम्मा, मैं और मोहित बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं हैं। उसे मेरी भावनाओं की जरा भी कद्र नहीं है। आखिर मैं किसी की बेकदरी क्यों सहूं? मेरे छोटे मोटे मजाक तक नहीं सह सकता वह। यदि मैं अपने दोस्तों के बारे में बात करूं मोहित से, तो वह भी उसे नापसंद है। शादी से पहले मैं सोचती थी कि मोहित मुझे लेकर पजेसिव है, इसलिए उसे पसंद नहीं कि मैं अपने दोस्तों के बारे में बातें करती रहूं। पर हमेशा तो ऐसा नहीं चल सकता ना मम्मा। उसे तो बस अपने परिवार की ही परी रहती है। हूँ, हनीमून न हो गया, उसके परिवार में सेटल होने की मेरी ट्रेनिंग हो गई। अभी भी उसने फ़ोन पर यही कहा मुझे कि बात को समझना होगा तुम्हें और अपने तौर तरीके बदलने होंगे। लतिका की बातों से एक बात साफ थी
कि मोहित अब भी इस शादी की सफलता को चाह रहा था। रचना को यह जानकर प्रसन्नता हुई। वे हमेशा से लतिका के लिए माँ से अधिक एक अच्छी दोस्त रहीं। तभी तो आज लतिका ने बिना किसी झिझक के उनसे अपने मन की बातें साझा की। अब रचना की बारी थी अपनी भूमिका निभाने की। जब उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया तो इसी आशय से की कि बेटी का जीवन अपने जीवन साथी के साथ सुखी रहे, आबाद रहे। मोहित और लतिका खूब खुश रहें पूरी 1 साल की कोर्टशिप में। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है वह बस शुरू की हिचकियां हैं। और हर रिश्ते के प्रारंभ में ऐसा तो होता ही रहता है। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। भरोसा को पानी पीते ही ये हिचकियां आनी बंद हो जाएंगी। परिपक्वता के कारण रचना को मालूम था कि एक घर एक बेडरूम में रहते हुए भी दो लोगों के बीच मीलों की दूरियां आ सकती हैं, जो फिर दोनों को मिलकर मिटानी होती हैं। एक के प्रयास से कुछ नहीं होता। जब किसी को दूसरे से इकट्ठा दुकट्ठा शिकायतें होती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब शिकायतों का अंबार लग जाए तो यह बड़ी परेशानी की बात बन जाती है। अभी शुरुआत है। यदि अभी इस समस्या का हल निकाला जाए तो बात संभल सकती है। रचना ने लतिका को समझाने का प्रयास किया। बेटी, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं कि तुम अपनी सहेली के घर अपनी गुड़िया ले गई, उसके गुड्डे से अपनी गुड़िया की शादी रचाई और पार्टी के बाद अपनी गुड़िया वापस ले अपने घर लौट आई। यह तो असली जिंदगी की शादी है, जहाँ एक लड़की का पूरा जीवन बदल जाता है। तुम्हारे अपने पराये और पराये अपने बन जाते हैं। लतिका ने कहा। प्लीज मॉम, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आपकी सोच इतनी संकुचित कब से हो गई? मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ जिसकी भावनाएं नहीं। मैं एक जीती जागती लड़की हूँ। लतिका अभी कुछ भी समझने के मूड में नहीं थी। मैं आपको हमेशा अपनी मॉम से ज़्यादा अपनी सहेली मानती आई हूँ। मैं आपको ऐसे तो नहीं कूल मॉम कहती हूँ। लतिका की बातें सुन रचना चुप हो गई। कूल मॉम के टैग तक ठीक था, किंतु इस स्थिति का हल तो खोजना ही होगा रचना को। रचना ने पहले मोहित से मिलना तय किया। उनके बुलाने पर बिना किसी नखरे के मोहित एक रेस्तरां में आ गया। कुछ तकल्लुफ के बाद रचना ने बात शुरू की। पहले उन्होंने लतिका की बात मोहित के समक्ष रखी, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ लतिका की बात ही सुनी है। अब मैं तुम्हारा पक्ष सुनना चाहती हूँ मोहित। मोहित ने कहा। मम्मा, आप ही बताओ। जो बातें मैंने पहले ही साफ कर दी थी उन्हें दोहराना क्या उचित है? लतिका को पहले से पता है कि मेरे परिवार में बहुत अधिक पार्टी कल्चर नहीं है। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। मुश्किल से 1 हफ्ता रही वह हमारे घर हनीमून जाने से पहले। उस पर भी वह हर समय यही पूछती रही कि क्या इस पार्टी में भी नहीं जाएंगे हम, क्या उस पार्टी में भी नहीं जाएंगे हम। मैंने पहले ही उससे कह दिया था कि शादी के बाद उसे हमारे घर के रीति रिवाज के अनुसार दादी और मम्मी की रजामंदी से चलना होगा। वैसे वे लोग कुछ अधिक चाहते भी नहीं हैं। बस सुबह उठकर उन्हें प्रणाम कर ले, खाने में क्या बनाना है यह उनसे पूछ ले, घर से बाहर जाए तो उन्हें बताकर जाए। ये तो साधारण से संस्कार है जिनका हर परिवार अपनी बहू से अपेक्षा रखता है। फिर हमारे घर में 2 भाभियां भी हैं जो यह सब करती हैं। इसके अलावा कोई रोक टोक नहीं, कोई पर्दा नहीं। पर वह है कि इस बात की जिद लेकर बैठ गई है कि वह अपनी मर्जी से जीती आई है और अपनी इच्छानुसार ही चलेगी। मुझे तो लगने लगा है कि हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं। लतिका और मोहित दोनों के मुंह से कंपैटिबल न होने की शिकायत रचना की सोच में डाल गई। आखिर यह कंपैटिबिलिटी क्या है? हर शादी समझौते मांगती है, कुछ बलिदान चाहती है। एक ही घर में पैदा होने वाले एक ही माँ बाप के 4 बच्चे भी आपस में कंपैटिबल नहीं होते। उनमें भी विचार भेद होते हैं, झगड़े होते हैं, पर भाई बहनों का तलाक नहीं हो सकता। और पति पत्नी फटाफट इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि हम कंपैटिबल नहीं हैं, तो खत्म करो ये रिश्ता। हो सकता है कि मन की परतों में मोहित लतिका को खोना नहीं चाहता हो, पर अहम का क्या करे। घर लौटने पर रचना ने पाया कि लतिका सोफे पर पसरी चिप्स के पैकेट पर पैकेट चट कर रही थी। वह जब कभी परेशान होती है तो उसका तनाव खाने चबाने से ही हल होता है। तनावग्रस्त दोनों ही थे, मोहित और लतिका, पर अहम की बेवजह खड़ी दीवार में रंध करने की जिम्मेदारी रचना ने खामोशी से संभाल ली थी। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, जरूरी यह है कि हर हार से सीख ली जाए। रिश्तों की टूटन से उपजा तिमिर केवल घर परिवार को ही नहीं, अपितु पूर्ण जीवन को अंधकार में कर देता है। अपनी बेटी के जीवन में निराशा द्वारा रचा तंवे कभी नहीं बसने देगी। हाय भावना, क्या हाल है? लतिका अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ यार, मेरी मोहित से बात हुई है फ़ोन पर।
लेकिन वह अपने घर की सभ्यता को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। ऐसे में मैं कितने दिन निभा पाऊंगी भला? सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मेरी गलती हो गई है शादी करके। पता है, हनीमून पर एक रात हम दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में मैं बिस्तर पर न सोकर सारी रात कुर्सी पर बैठी रही और वहीं पे जैसे तैसे सो गई। लेकिन मोहित आराम से बिस्तर पर सो गया। इसका यही निष्कर्ष निकला ना कि उसे मेरी भावनाओं से कोई सरोकार नहीं है। शादी की शुरुआत में लड़कियां बहुत अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। जन्म से जिस माहौल में लड़कियां आंखें खोलती हैं, उस माहौल को, अपने माँ बाप, अपने घर आंगन को त्याग कर पराये संसार को, उसकी नई मान्यताओं, उसके तौर तरीकों सहित अपनाने की उलझन वही समझ सकता है जो उस कठिन राह पर चलता है। लड़कों के लिए यह समझना मुश्किल है। वे बस इतना कर सकते हैं कि शुरू शुरू में अपनी पत्नी को जितना हो सके उतना कंफर्टेबल करे, ताकि वह अपने नए वातावरण में जल्द से जल्द सेटल हो जाए। बस इसी प्रयास में पति पत्नी का रिश्ता सुदृढ़ होता जाएगा, उनमें अटूट बंधन कसता जाएगा। पति के प्रयत्न को पत्नी सदैव याद रखेगी, उसके प्रति नतमस्तक रहेगी। ये शुरू की संवेदनाएं हैं, रिश्ते को बनाने या बिगाड़ने की अहम भूमिका निभाने में सक्षम है। नहीं यार, मेरी मॉम बहुत कूल है। लतिका का अपनी सहेली से चल रहे वार्तालाप से रचना की विचार श्रृंखला भंग हो गई। आई एम श्योर वे मेरे इस निर्णय में मेरा साथ देंगी। लतिका को अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास था। रचना दोनों पक्षों की बात सुन चुकी थी। सुनकर उन्हें और भी विश्वास हो गया था कि दोनों का रिश्ता सुदृढ़ बनाना उतना कठिन भी नहीं। बस कोई युक्ति लगानी होगी। युक्ति भी ऐसी न तो रचना का कूल मॉम का टैग बिगड़े और ना ही लतिका मोहित का रिश्ता। फिर क्या खूब कहा गया है कि रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, कोई गिर जाए तो झुक कर उठा लेना चाहिए। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारा निर्णय होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज तक हमने वही किया, वैसे ही किया जैसे तुमने चाहा। रचना ने लतिका से कहा, आगे भी वही होगा जो तुम खुशी से चाहोगी। हमने तुम्हारी शादी आज के आधुनिक तौर तरीकों से की, वैसे ही आगे की कार्यवाही भी हम आज के युग के हिसाब से ही करेंगे। तुम मोहित से शादी करके पछता रही हो ना? ठीक है, छोड़ दो मोहित को। रचना की इस बात का असर ठीक वैसा ही हुआ जैसी रचना ने अपेक्षा की थी। लतिका की आंखों के साथ साथ उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। छोड़ दो मोहित को? क्या कर रही है माँ? हाँ बेबी, ठीक सुना तुमने, छोड़ दो मोहित को। मेरी नज़र में एक और लड़का है, फैशनेबल, अमीर खानदान, हर रोज़ पार्टियों में आना जाना, जैसा तुम्हें चाहिए वैसा ही, आए दिन तुम्हें तोहफे देगा। रचना की बातें सुन लतिका के मुख पर संदेह की कालिमा छाने लगी। आहट विस्मित दृष्टि से उसने अपनी माँ को देखा तो रचना की हिम्मत और बढ़ गई। बोली, म्यूचुअल डिवोर्स में अधिक समय बर्बाद नहीं होता है। जितने दिन तुम्हारी शादी नहीं चली उससे जल्दी तुम्हारा तलाक हो जाएगा। सोचती हूँ कैसे तुमने मोहित को इतनी लंबे कोर्टशिप में बर्दाश्त किया। चलो, तुमने अपनी लाइफ का निर्णय ले लिया, अब मुझे भी एक पार्टी में जाना है। सी यू लेटर, कह रचना अपना बैग उठा घर से बाहर निकल गई। माँ का इस स्थिति में यूं छोड़कर पार्टी में चले जाना लतिका को बहुत खला। क्या उसकी माँ उसकी मानसिक स्थिति नहीं समझ सकती, या उनके लिए अपनी बेटी से ज़्यादा जरूरी उनकी पार्टियां हैं? अचानक उसे वह दिन याद आ गया जब विवाह की रस्में निभाने के कारण थकी मांदी लतिका के सिर में शादी के दूसरे ही दिन दर्द उठा था और उसकी सास ने मुंह दिखाई की रस्म अगले दिन के लिए टाल दी थी, जबकि कई औरतें घर में आ भी चुकी थी। हमारी लतिका के सिर में दर्द है, आज प्लीज माफ़ी चाहते हैं, चाय नाश्ता लीजिए, पर लतिका से मुलाकात कल ही हो पाएगी, लतिका की सास ने कहा था और फिर लतिका को का पूरा ध्यान रखा था। पर उसकी अपनी माँ ने आज उसे हृदय पीड़ा के इस समय अकेला छोड़ पार्टी में जाना उचित समझा। अगले दिन रचना को फिर घर में ना पाकर लतिका ने उन्हें फ़ोन किया। रचना ने फ़ोन का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद उसका मैसेज आया कि इस हफ्ते तुम्हारे पापा काम के सिलसिले में दुबई गए हैं, अतः मैं आज तुम्हारे मामा के घर आई हुई हूँ, 2-4 दिनों में लौट आऊँगी। पर कर लतिका अवाक रह गई। उसकी माँ उसे घर में अकेला छोड़ मामा के घर चली गई, वह भी अकारण। उसने भी प्रत्युत्तर में मैसेज भेजा। इस पर रचना का फिर जवाब भी मैसेज आया कि सबको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। मैं तुम्हारी शादी तोड़ने के फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम्हें मेरे अपने मायके कुछ दिन बिताने पर भी एतराज है? दैट्स नॉट फेयर। 4 दिन कुंठा में बीते, लेकिन बात 4 दिन की नहीं थी। यदि लतिका अपने दोस्तों से मिलती, किसी पार्टी में जाती, तो सब तरफ एक ही चर्चा रहती कि इतनी जल्दी तलाक का कारण क्या है। जब लतिका और मोहित की कोर्टशिप साल भर चल सकती है, तो हनीमून पर ऐसा क्या हो गया?
इसके उत्तर में कोई ठोस वजह का न होना लतिका को और भी अवहेलित कर देता। लतिका को आभास होता जा रहा था कि शादी के बाद वाकई एक लड़की की जिंदगी बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। सभी रिश्ते को, चाहे वे घर की चारदीवारी में अभिभावक का हो या घर के बाहर मित्रों का, उनके रिएक्शन बदल जाते हैं। अपनी उन्हीं सहेलियों जिनके साथ कभी वह सारा सारा दिन व्यतीत कर दिया करती थी, आज उन्हीं सहेलियों के पास उसके लिए समय की कमी थी। कभी किसी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी जाना होता, तो कभी किसी को अपने मंगेतर के साथ समय बिताने की चाह रहती। शादी सचमुच गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ने का फैसला है। हेलो। मोहित के नंबर से फ़ोन उठाते हुए लतिका ने धीरे से बुदबुदाया। कैसी हो? मोहित के स्वर में भी कुछ ठंडे, सुस्त और उदास थे। तुम कैसे हो? लतिका अपने मन की खिन्नता मोहित से छिपाना चाहती थी, लेकिन इतना समय साथ बिताने के बाद, अपने मन की परतों को एक दूसरे के समक्ष खुलने के बाद, मोहित व लतिका दोनों ही एक दूसरे के शोकातुर सुर पहचानने में सक्षम थे। बहुत दिन हो गए, तुम्हारी याद आ रही है। क्या हम कुछ समय के लिए मिल सकते हैं? मोहित ने खुलकर अपने दिल की बात लतिका के सामने रख दी। मैं आज शाम 5 बजे तुमसे वहीं मिलूंगी। लतिका के इतना कहते ही मोहित बीच में ही हंसते हुए बोला, वहीं जहाँ हमेशा मिलते हैं, रेड रोज कैफे। मोहित की शुरुआत करने से लतिका के जीवन में एक बार फिर उल्लास की लहरें उठने लगीं और उसका मन उनमें गोते लगाने लगा। शाम को निर्धारित समय पर कैफे पहुंचने हेतु वह तैयार होने लगी। तभी रचना वहां आई। बोली, लतिका, मैंने जिस लड़के का तुमसे जिक्र किया था वह आज रात खाने पर घर आ रहा है। तुम तैयार रहना, उससे मिलकर तुम्हें अवश्य अच्छा लगेगा। एक बार तुम दोनों की मुलाकात हो जाए, फिर मोहित से तुम्हारा तलाक करवा कर तुम्हारी दूसरी शादी की तैयारी करेंगे। इस बार और भी धूमधाम से शादी करेंगे। ओके बेबी। रचना की बातें सुन लतिका का मन कांपने लगा। मोहित से मनमुटाव का अंत तलाक में होगा। हो सकता है कि ऐसा उसके मुंह से गुस्से में कभी निकल गया हो, किंतु उसने मन से इस बात को कभी स्वीकारा नहीं था। उसके मन की तरंगे जो एक बार फिर मोहित से जुड़ने लगी थी, उन्हें उसकी अपनी माँ ही तोड़ने लगी थी। माँ का कर्तव्य होता है कि बच्चों की गृहस्थी को जुड़े रखना, न कि आगे बढ़ चढ़कर उसे तोड़ने का प्रयास करना। इतनी जल्दी क्या है मॉम? जब तलाक लेना होगा मैं बता दूंगी आपको। और वैसे भी आज शाम मैं बिजी हूँ। लतिका ने बात टालनी चाहिए। रचना ने कहा, देखो लतिका, हर समय तुम्हारी मर्जी चले, सभी तुम्हारी मर्जी से जिंदगी जिए, ऐसा नहीं हो सकता। रचना अचानक सख्त लहजे में बात करने लगी। तुमने मोहित से शादी करनी चाहिए, हमने करवा दी। जैसी शादी चाहिए वैसी करवा दी। अब तुम हनीमून के तुरंत बाद घर लौट आई हो वापस, हमने वह भी स्वीकार लिया। इसका अगला कदम तलाक ही है। तलाक लो, दूसरी शादी करो और जाओ अपने घर। हमें भी समाज में रहना है, लोगों की बातों का सामना करना है। लतिका को लगभग डांटते हुए रचना कहे जा रही थी। अपनी बेटी को उदास करना उन्हें जरा भी नहीं भा रहा था, किंतु लतिका के भले के लिए अपना जी करा करके वे सब बोलती जा रही थी। उन्हें अपने पिता की बात याद आ रही थी कि जली तो को जली पर सिंकी खूब। चाहे लतिका उनकी बात का बुरा मान ले, किंतु इन्हीं बातों से वह अपना जीवन व्यर्थ न करके सही राह चुन पाएगी। लतिका की भी समझ में आ रहा था कि उसे जो निर्णय लेना है वह आज ही लेना होगा। शाम को उसे मोहित से मिलना है और आज रात को वह दूसरा लड़का खाने पर घर आ रहा है। अवश्य ही माँ उसे उसके सामने शादी की बात छेड़ेगी। उससे पहले लतिका को अपना फैसला अपनी माँ को बताना होगा। नियत समय पर लतिका कैफे पहुंच गई। मोहित पहले से ही वहां प्रतीक्षा कर रहा था। मोहित ने दोनों की पसंदीदा चीजें ऑर्डर की। दोनों कुछ असहज थे। मोहित पहले बोला, लतिका प्लीज घर चलो, सब घर वाले तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं। माँ तो रोज तुम्हारे बारे में पूछती है। वह तो मैंने ही उन्हें रोक रखा है कि तुम्हें कुछ और समय चाहिए, वरना वे कब की तुम्हारे घर आकर तुम्हें ले जाने की बात कर चुकी होती। मोहित और कुछ कहता उससे पहले ही लतिका बोल उठी, कब लेने आओगे तुम मुझे? एक हल्की सी मुस्कान दोनों के अधरों पर खल रही थी। नजरें भी मुस्कुराने लगी थीं। देखते ही देखते लतिका और मोहित अपने 1 वर्ष पुराने प्यार और उसमें बिताए अनगिनत क्षण याद कर भावुक हो गए। उन्हें विश्वास होने लगा कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। आवश्यकता है तो बस इस प्यार को पनपने देने की। शादी कभी एक तरफा रिश्ता नहीं होती, दोनों पक्ष इसे बराबर निभाते हैं, तभी गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ पाती है। कैफे से घर वापस आने के बाद लतिका ने रचना से कहा, माँ मुझसे भूल हो गई, मैं मोहित से कभी अलग नहीं हो पाऊंगी। मुझे अपने ससुराल जाना है।
देर शाम मायके से ससुराल के लिए विदा होने में लतिका व मोहित के साथ रचना की मुस्कुराहट भी नहीं थम रही थी। रचना की योजना आज सफल हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।